ऐतिहासिक किसान आंदोलन देश की आज़ादी के 75 साल में सबसे अभूतपूर्व आंदोलन हुआ और एक साल से ज़्यादा समय तक इस देश के तमाम 500 से ज़्यादा किसान संगठनों ने मिलकर यह आंदोलन अभूतपूर्व ऐतिहासिक किया, जिसको तमाम इस देश के मजदूर, किसान, मजदूर, विद्यार्थी, नौजवान, महिला, कर्मचारी तमाम ने पूरे देश में किसान संयुक्त मोर्चे के आह्वानों को पूरे देशव्यापी लागू किया, चाहे वो टोल फ्री हो, सड़क जाम हो, रेल रोको हो, और आखिर देश के प्रधानमंत्री को 3 काले कानून वापस लेने पड़े और 9 दिसंबर 2021 को देश की सरकार ने किसान संयुक्त मोर्चे को लिखित में 5 मुद्दों पर सहमति जताते हुए आंदोलन को स्थगित किया गया था। और उसमें 5 जो प्रमुख मुद्दे जिन पे लिख के दिया था, पहला था इस देश के किसान को जो रोटी जैसी चीज़ पैदा करता है उसकी कीमत कागज में नहीं कानून में हो। समर्थन मूल्य का सवाल था। निश्चित रूप से सरकार ने लिखित दिया कि हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार देश के किसानों को एमएसपी कानून में गारंटी देंगे। दूसरा जो बिजली कानून 2022-21 था, जो इस देश की तमाम किसान, मजदूर, आम जनता की सबसे बड़ी आवश्यकता आज बिजली है, उस 2022 के बिजली कानून में उत्पादन से लेकर वितरण तक तमाम निजी कंपनियों के हवाले करने का संशोधन है। और दूसरा सबसे खतरनाक प्रावधान, जो किसान और आम जनता को रिबेट मिलती है, क्रॉस सब्सिडी मिलती है गरीब को, किसान को, वो तमाम समाप्त हो जाएगी और केवल बिजली बड़ी बड़ी कंपनियों और रईसों के लिए हो जाएगी। 2 मुद्दे ये थे। और तीसरा, जो 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं उनको पैकेज। पूरे देश में इस 1 साल से ज़्यादा समय तक आंदोलन चला और लाखों किसान पे 65,000 से ज़्यादा मुकदमे केंद्र और राज्य सरकारों ने बनाए हैं, वो वापस लेने का वायदा था। ये सब मांगों के साथ साथ किसान संयुक्त मोर्चे ने 2 मांगों को इस देश की सरकार ने पूरे देश के किसान अन्नदाता के साथ विश्वासघात किया। 9 दिसंबर को 1 साल से भी ज़्यादा समय, अभी जनवरी, आज 20 जनवरी है, सरकार ने किसानों के साथ धोखा करने का काम किया और उसमें एक कदम भी आगे बढ़ने का काम नहीं किया। इसलिए संयुक्त मोर्चे ने 2 मांगे और कि इन किसान विरोधी, जन विरोधी नीतियों से जो देश का किसान कर्जदार हुआ है वो एक दफ़ा संपूर्ण कर्जा माफ हो। दूसरा, जो फसल बीमा योजना के नाम से किसान के पक्ष में नहीं होकर कंपनियां जो सालाना हजारों करोड़ रुपया किसानों और किसान के हक का केंद्र राज्य सरकार का बजट नकार रही है और जिसकी मिलीभगत देश और प्रदेश की सरकार की है, निश्चित रूप से वो किसान के पक्ष में हो। और राजस्थान संयुक्त मोर्चे ने ये भी तय किया कि अब आंदोलन दिल्ली में न होकर के दिल्ली के अलावा तमाम राज्यों की राजधानियों में ये आंदोलन होगा और 26 नवंबर को पूरे देश में तमाम राज्यों की राजधानियों में इन्हीं मांग पत्र जो सरकार ने लिखित दिया था, 2 मांगें और थी, और राज्य की मांगों को मिला करके राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन देने का काम
और राज्यपालों निवासों को घेरने का कार्यक्रम किया था। और अभी आने वाली 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन पूरे देश के तमाम जिला हेडक्वार्टरों पे कलेक्ट्रेट के सामने ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा, जो इस ऐतिहासिक किसान आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण। सरकार के पास हेलीकॉप्टर थे और किसान के पास ट्रैक्टर था, और 26 जनवरी 2001 को पूरे देश की राजधानी और राज्यों की राजधानी और हर जिले में एक तरफ किसान मजदूर का बेटा नौजवान जवान परेड कर रहा था, और दूसरी तरफ किसान अपने ट्रैक्टर के साथ गणतंत्र दिवस को परेड कर रहा था। तो अभी किसान संयुक्त मोर्चे ने आह्वान किया है कि इन मांगों को लागू करने के लिए पूरे देशव्यापी 26 जनवरी 2023 को ट्रैक्टर मार्च होगा, और इसमें राजस्थान में विशेष तौर से प्रमुख 2 मांगें। एक, जो भयंकर बिजली कटौती किसान और आम जनता की त्रस्त है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बड़े बड़े शहरों में अबाध रूप से बिजली जारी है, लेकिन राजस्थान के 45,000 गाँवों को अंधेरे में डबो रखा है। किसान के लिए जो 6 घंटे की बिजली घोषित कर रखी है, वो 18 घंटे में जाकर के पूरी करने का काम एक तरफ प्रकृति मार रही है, और दूसरी तरफ राजस्थान की सरकार बिजली नहीं देकर के किसान को मार रही है, और उस विद्यार्थी को जिसकी परीक्षाएं सर पे है उसको पढ़ने के लिए बिजली नहीं दी जा रही है। और एक शीतलहर से लगातार राजस्थान में पिछले 28 साल का रिकॉर्ड टूटा है, तमाम फसलें तबाह हो गई है, उन फसलों का मुआवजा मिले। इस संघर्ष के कारण राजस्थान की सरकार ने स्पेशल गिरदावरी करने का ऑर्डर जरूर निकाला है। तमाम किसानों से मेरा निवेदन है कि गांव-गांव में वो तैयारी करे, क्योंकि ये फसल खराबे का विशेष जो गिरदावरी का आदेश दिया है, जब तक पटवारी गांव में जिस भी किसान की फसल और सब्जियां जो भी तबाह हुई है शीतलहर के कारण, उसका 33% खराबा तो 70 और 100% तक हुआ है, लेकिन कम से कम 33% खराबा वो बताएगा जब ये मिलेगा। इसका मुआवजा निश्चित रूप से जब भी मिलेगा, आदान अनुदान जो केंद्र और राज्य सरकार का फंड है प्राकृतिक आपदाओं के लिए, उसका 33% का मिनिमम है, वो होगा जब भी मिलेगा। इसलिए तमाम साथियों से मेरा निवेदन है कि अपने अपने गांव में तमाम जो रेवेन्यू के पटवारी हैं उनको सरकार ने आदेश दिया है और 7 दिन में गिरदावरी करनी है। तो तमाम किसानों के, जब आप देखेंगे कि फसल कहाँ बचेगी, जब 15-15 फुट के पेड़ झुलस गए, जल गए, तमाम तरह की फसलों को जो नुकसान हुआ है, अपने अपने पटवार हल्का में जो भी पटवारी है उससे सही सलामत ये स्पेशल गिरदावरी कराने का काम करें। और तमाम किसानों से निवेदन है कि इस देश का किसान जब भी बचेगा उसकी भाव की गारंटी होगी, दूसरी तरफ महंगाई पे रोक लगेगी। बेरोजगारी जो भयंकर नौजवानों के बीच में है, राजस्थान की सरकार जिस तरह से पेपर बेचने का काम ये सरकार और पूर्ववर्ती सरकार जो करती रही है, मैं समझता हूँ देश में सबसे बड़ा, एक तरफ दावा करते हैं कार्रवाई का, लेकिन जो मूलतः सरकार के पास पेपर होता है और सरकार में बैठे हुए बड़े बड़े लोग ही पेपर आउट करने का काम करते हैं, और ख़रीदने का काम जो कोचिंग करते हैं वो बड़े बड़े लोग खरीदने का काम करता है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं खरीदता। इसलिए बेचने और ख़रीदने वाले प्रमुख लोगों को पकड़ने की बजाय कुछ नूरे जमालियों को पकड़ करके तीसरी करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि तमाम किसान नौजवान पूरी तैयारी करें। अभी 5 दिन हमारे बीच हैं, एक एक गांव में तमाम लोगों को, किसानों को,
क्योंकि ये देश की सरकार बनने के बाद जितने भी वायदे किए थे वो एक भी वायदा केंद्र सरकार ने पूरा नहीं किया। 2 करोड़ के लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार देने का, किसानों की आय 2022 में दुगुनी करने का, जबकि 23 आ गई है, बल्कि इनकम दुगनी करने की बजाय लागत कई गुना, चाहे खाद हो, बीज हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, हर चीज़ को लागत को कई गुना करने का काम किया है। तो निश्चित रूप से वहीं राजस्थान की सरकार ने भी ठीक 4 साल पहले 2018 के विधानसभा चुनाव में पूरे देश के किसानों के सामने वायदा किया था कि अगर हमारी सरकार बनी तो 10 दिन में सभी किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ होगा। लेकिन 4 साल होने के बाद अभी राजस्थान की सरकार का कैबिनेट बैठ करके चिंतन शिविर करता है और कहता है कि हमने सब वायदे पूरे कर दिए। तो वो 10 दिन में किसानों के साथ संपूर्ण कर्जा माफ़ करने का जो वायदा है, जो वादा खिलाफी राजस्थान की सरकार ने की है, निश्चित रूप से इसके खिलाफ भी आम किसान के बीच में जितना बड़ा गुस्सा है, जहां राजस्थान में कच्चा तेल सबसे ज़्यादा देश में निकलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पेट्रोल और डीजल की कीमत भी राजस्थान की जनता को चुकानी पड़ती है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के मेरा आपसे निवेदन है, चाहे वो किसी भी किसान संगठन का सदस्य है, जो संयुक्त मोर्चे के घटक है, उन तमाम से मैं राजस्थान की किसान संयुक्त मोर्चा और तमाम किसान मजदूर नौजवानों से निवेदन करना चाहूँगा कि बहुत बड़ी तैयारी करें और 26 जनवरी को हर जिला हेडक्वार्टर पे और इसके अलावा भी किसी ज़िले की जो प्रमुख कोई समस्या है तो उसको भी इसमें जोड़कर कलेक्टर के माध्यम से एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम दीजिए और दूसरा उसे कलेक्टर के माध्यम से जो राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजिए। अभी आखिरी बजट आने वाली 23 तारीख को राजस्थान की विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि बजट में क्या होगा। बजट में और झूठ बोलने का काम करेंगे, लेकिन जनता का दबाव होगा तो इन जो वायदे किए थे ठीक 4 साल पहले, निश्चित रूप से उनको पूरा करने का काम करने के लिए मजबूर होंगे। साथ ही लिखा, कामरेड अमराराम जी संघर्ष करो, जनता आपके साथ है। निश्चित रूप से साथ रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि देश की आज़ादी के 75 साल में पहली बार देश की ऐसी सरकार जो देश के संविधान को नहीं मानती है, जो अहंकारी, सांप्रदायिक और कॉरपोरेट परस्त जो सरकार है खुले रूप से, उसको परास्त इस देश के किसान और नौजवान और मजदूर ने किया है, महिलाओं ने किया है। मैं उम्मीद करता हूं इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे तो बेहतर राजस्थान, बेहतर भारत बनाने का रास्ता एकमात्र रास्ता है। सब जो इन नीतियों से त्रस्त हैं और दूसरे तरफ जो मालामाल है, मैं समझता हूं कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास इन नीतियों से इतना धन इकट्ठा हुआ है, जो देश की 70% आबादी के पास संपत्ति है, उतनी मात्र 27 देश के लोगों लुटेरों के पास संपत्ति है। इन नीतियों से एक तरफ बड़ी बड़ी कंपनी, भ्रष्ट नेता और अफसर मालामाल हैं और देश की जनता, देश का नौजवान, देश का किसान, देश का मजदूर बेहाल है। एक तरफ देश की सरकार बड़ी बड़ी कंपनियों का इसी बजट सत्र में केंद्र सरकार ने उत्तर दिया है कि बड़ी बड़ी कंपनियों का पिछले 5 साल में 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ करने का काम किया है। वहीं देश की सरकार आम किसान का कर्जा माफ करने के लिए नहीं करती है। फैक्ट्री में बनने वाले हर चीज़ की मुनाफा जोड़कर अधिकतम कीमत वसूल करने का 75 साल में राइट है, जबकि देश की बहुमत जनता जो खेती में रोटी पैदा करती है उसको न्यूनतम कीमत भी देने के लिए देश की सरकार, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार ने वायदा किया, चाहे स्वामीनाथन की रिपोर्ट इस लाल झंडे के दबाव के कारण मनमोहन सिंह ने आयोग बैठाया, लेकिन उसकी रिपोर्ट भी मनमोहन सिंह ने भी 6 से लेकर 14 तक प्रधानमंत्री रहा, लेकिन उसको लागू नहीं किया।
2014 में नरेंद्र मोदी ने वादा किया, फिर 9 दिसंबर 2021 को लिखित में देश के किसानों से वायदा करके मुकरने का, धोखा देने का काम किया। मैं समझता हूँ ये सबसे बेहतरीन मौका है। और ये गणतंत्र दिवस, जिस संविधान को, गणतंत्र को, जनता को जो अधिकार देश के जंगे आज़ादी में लाखों लोगों की कुर्बानी के बाद मिला था, उसको देश की सरकार छीन